हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट। मास कितना है? 2 kg, ठीक है, इज एट रेस्ट, रेस्ट पर है, तो यू क्या हो गया आपका? 0। What should be the magnitude of the force? मुझे फोर्स निकालना है which will make the body move with the speed of 30 meter per second at the end of 1 second। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब आप मुझे आराम से बताइए कि फोर्स का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, यही चाहिए। नहीं दिख रहा? एक मिनट, नीचे लिखती हूँ। तो फोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर मास तो दिया गया है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो आप क्या निकालेंगे? आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? क्या है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? पहले चैप्टर पर जाइए। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो हमारा v कितना है? 30, u कितना है? 0 और टाइम है 1। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब मैं फोर्स निकाल रही हूँ। मास कितना था? 2, एक्सेलरेशन 30, 60 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने अपने पहले चैप्टर के सॉल्व, या जो हम बोले कि हमारे नोन कंसेप्ट थे, हमने उनको फॉर्मूलों को इसमें यूज कर लिया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारे अगले क्वेश्चन में फॉर्मूला तो यही लिख के छोड़ देते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये हमें यूज करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। अब मास कितना है? 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की तरफ से वो स्पीड से वो घूम रही है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट सो दैट इन 25 सेकेंड, एक फोर्स लगाई जिससे 25 सेकेंड में इट अटेन्स अ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड हो गई। मुझे क्या निकालना है कि कितनी फोर्स लगाई कि उसकी वेलोसिटी 10 से 35 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, फिर वही बात है, हमें एक्सेलरेशन नहीं दिया, एक्सेलरेशन निकालते हैं। v माइनस यू अपॉन टी। v कितना था? 35, u था 10 और t था 25। तो ये मेरा हो गया 25 अपॉन 25, काट दीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था? 5 kg, एक्सेलरेशन कितना आया? 1। तो 5 न्यूटन से जब हमने फोर्स लगाई तो हमारा जो स्पीड थी वो 10 से 35 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक, आइए अगला न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या डेटा गिवन है। अगले क्वेश्चन में उसने आपको दिया है अ कार ऑफ मास 2400 kg। कार का मास है 2400 kg, मूविंग विद अ वेलोसिटी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है और स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में रुक गई। तो v क्या हो गया आपका? 0 हो गया। ब्रेक लगा दी गई। कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड रिटार्डिंग फोर्स। हमें रिटार्डेशन और रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि उन्होंने बोला कैलकुलेट रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब फोर्स क्या आएगी? फोर्स नेगेटिव आएगी।
तो अगर आपके आंसर में फोर्स नेगेटिव आ रही है तो हमें चिंता नहीं करनी है कि हमारा आंसर गलत है। तो मास हमें गिवन है, हम क्या निकालें, ए निकालें। ए का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। v था 0, u था 20 और t था 10, तो -20 अपॉन 10 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई। फोर्स क्या था, m इंटू ए, मास था 2400 और एक्सेलरेशन आई -2, तो कितना हो गया ये हमारा -4800 यूनिट जरूर लगानी है न्यूटन। तो हमने 4800 न्यूटन की उससे फोर्स लगाई और ब्रेक लगाई, तो वो हमारी गाड़ी रुक गई। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ, अब की हमें फोर्स दे दी गई है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, फोर्स ऑलरेडी दे दी गई है। फोर्स कितनी दी उसने, 100 N। फॉर हाउ लॉन्ग अ फोर्स ऑफ 100 N एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 20 kg, बॉडी पे कितनी पे लग रहा है, 20 kg। हमें मास भी दे दिया गया है, ठीक है, 20 kg, सो दैट इट एक्वायर अ वेलोसिटी, कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाए, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाए। फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। अब आप कहेंगे फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, हमें क्या जरूरत है, हमारा तो फॉर्मूला लग रहा है। नहीं, अभी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम अपना t निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको v दिया गया था, अब आपका u क्या था, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं अपने u को निकालने के लिए। u क्या था, फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 N एक्ट ऑन अ बॉडी सो दैट इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, तो u क्या था हमारा, u जो था हमारा वो 0 था। तो सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। फोर्स कितना है मेरा 100, मास कितना है 20, तो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, आ गया। अब एक्सेलरेशन का आपका फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। ए और टी को एक्सचेंज कर दीजिए, कर दे, तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, हमारा टाइम आ जाएगा। तो v कितना था 100, u कितना था 0 और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला 5, 100 अपॉन 5, 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में हमारा वो ऑब्जेक्ट जो है, जो रुका हुआ था, उसकी वेलोसिटी 0 से 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये है फॉर हाउ लॉन्ग, आपको निकालना है फॉर हाउ लॉन्ग इट टेक अ फोर्स ऑफ 10 N, आपकी फोर्स कितनी दी 10 N, स्टॉप अ मास, हमें रोकनी है उसको, v कितना हो गया 0, मास कितना है 2.5 kg which is moving at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है कि कितना समय लगेगा कि जो चीज हमारी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, उसकी स्पीड को हम 0 ले आए। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 10 डिवाइडेड बाय 2.5, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर एक 0 लगाइए, काट दीजिए, 5 5 जा 5 2 जा 5 2 जा, फोर्स आ सॉरी एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है टी, टी क्या था v माइनस
u अपॉन a। v क्या था आपका 0, u कितना था 20 और एक्सेलरेशन हमने निकाला 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो टाइम तो माइनस में हो ही नहीं सकता। तो अब बताइए हमारा क्या चीज जो थी, हमने साइन मिस्टेक करी है कहीं पर इस क्वेश्चन में, बताइए क्या हुआ है, कहां पर साइन मिस्टेक करी है, इसको अब देखिए कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूँ ताकि आपको गलती पता लगे। फॉर हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ फोर्स ऑफ 10N टू स्टॉप अ मास ऑफ 2.5 kg विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक गया, क्योंकि चलते चलते रुक गया तो हमारा एक्सेलरेशन क्या था, हमारा एक्सेलरेशन था नेगेटिव, क्योंकि चलते चलते रुक गया। आपको एक्सेलरेशन के आगे अपने आप नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को हम नेगेटिव में निकाल सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ सकता है, फोर्स नेगेटिव में आ सकता है, लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो टाइम अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है हमने डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई मिस्टेक करी है, और डेटा इंटरप्रिटेशन में मिस्टेक है तो मतलब क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, डेटा को ठीक से इंटरप्रेट कीजिए और फिर अपनी वैल्यूज को लगाइए। ठीक है, आगे के न्यूमेरिकल्स कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।